दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो को कुछ समय तक देख के बंद कर सकते हैं। दूसरी बार जब इस वीडियो को शुरू करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहां से आप बंद किए थे। ये यूट्यूब का नियम है। तो आज मैं शिव पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। प्रथम अध्याय सृष्टि खंड, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, ततज्ञ है, जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है, कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपने माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगदात्मक कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, निमिषारण्य में निवास करने वाले सोनोक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा, हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण कर रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहे और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं, आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। आपकी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए, यानी सुनाइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सद्गुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्वों को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रिया करते हुए सब व्यवहार करते हैं, सृष्टिकल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं, लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों और दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ये सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं। आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गारस्य धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब आप अन्य बातें भी आप बताइए। व्यास जी बोले, उनके ऐसा पूछने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वरों से कहने लगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों का सदा आनंद देने वाले शिव गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है, जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वो संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाले हैं और संपूर्ण मनोरथ को देने वाले हैं। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्नपूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी
भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनिश्रेष्ठ को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव का यश गान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा कथित उस वचन को सुनकर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठे और उन लोगों ने उस विषय को उनसे पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महापते, आपके सुंदर वचनों को सुनकर हमारे हृदय में कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा और नारद का ये महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के अनुसार भगवान शंकर के यश का गुणानुवाद करने वाले ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन करें। आत्मज्ञानी उन मुनियों के ऐसे वचन को सुनकर प्रसन्न हुए। सूत जी उस ब्रह्मा नारद संवाद के अनुसार कही गई शिव कथा को कहने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपना तप का कथन। सूत जी बोले, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनोचित नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घकाल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये विज्ञान प्रकट होता है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो उठे। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ है महावीर, है सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरी यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विशेषकर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे ये शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही ना मांग ले। आज ही तुम वहाँ चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव बसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमग्न होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया है। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद मुनि पर। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यह उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को
शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा है। मुनि श्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्भयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधित वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्भ से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्टचित्त नारद से कहने लगे। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी ना कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि ना करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। संसार की सृष्टि करने वालों का मतलब है कि ये जो शिव पुराण कहा जा रहा है शिव भक्तों के लिए है, तो शिव की तारीफ करना ये धर्म है, ये कर्तव्य है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भाविक कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को ये सब कहने से मना किया। तो नारद सोच रहे हैं मैंने तप करके काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतना ये तो विष्णु ही बता सकते हैं। नारद जी विष्णु जी को पता है कि नारद अभी तक काम को नहीं जीता है। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया। किसी चीज़ को अगर आप जीतना चाहते हैं तो उस चीज़ का उपभोग करना, उस चीज़ के पास जाकर एक्सपीरियंस करना, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तपस्या करके काम को नहीं जीता जा सकता, ये आपको आगे पढ़ने पर पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मंद का अंकुर जम गया था। इसीलिए ज्ञानों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हित का नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी नेत्र से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्भपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणा बिंदु का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा गर्भनाशक वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्भ से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का ये अहंकार युक्त वचन सुनकर मनि मन शिव के चरणार बिंदु का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर महेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपके माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होती, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर
आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मानी मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान ने चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। माया निर्मित नगर में शील निधि का कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, क्योंकि विष्णु बहुत ज़्यादा सुंदर थे, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का मुंह दे देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद जी का शिव गणों को शाप देना। ऋषिगण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास, से आपको नमस्कार है। हे तात, कृपापूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, ये सब आप हम लोगों को बताइए। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे नारद मुनि की इच्छा अनुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विसर श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत और अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वहाँ नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वो नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी काम का आसक्त हो गए। नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। काम आसक्त होकर मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तो नारद जी ने शिव जी की तपस्या की। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार तपस्या करके सोचा कि मैंने काम को जीत लिया। अब फिर काम बस हो गए हैं अभी। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और ये मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी कहे। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को सम्मोधित करके ये वाक्य बोले, हे भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यशाली, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाले, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वो प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए, विष्णु का शकल लेने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे ये वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे आपका अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा ये कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि है वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उनका नाम श्रीमती है। वो जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है विष्णु। आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना
वो मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वो राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उसका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, ये समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वे समझ ना सके। तो दोस्तों, जो लोग भी काम को जीतना चाहते हैं उनमें काम का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जीतने का कोशिश करना यही गलत है, ठीक है। यही सीख देने के लिए विष्णु ने ऐसा किया। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उन स्थान पर जा पहुँचे वहाँ जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वो दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरी वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख रूप है। हे विप्र, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूर्ख हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चय ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख बानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से बेहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वो सुंदरी राजकन्या अंतपुर से वहाँ आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए वो शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वो धूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वो दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वो माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विसर रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को यानी शिव भक्तों को वहाँ ये शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना। फिर माया
के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महत्व जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का आदेश देना। ऋषिगण बोले, हे महाप्रज्ञा, हे सूद, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, ये चराचर जगत उसी में अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अंतरिक्ष चले गए, तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूर्य जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुंह और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दूसरों क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा संविदा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सदा सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब मैं अपने द्वारा किए गए कर्म का फल तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। ये कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। मतलब राम अवतार के बारे में, इसके बाद ही राम अवतार हुआ था। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया है, वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री वीर्य का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब ये शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उन शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, कृष्ण या विष्णु ही हमें सिखाते हैं कि वरदान हमेशा सही नहीं होता, शाप हमेशा बुरा नहीं होता, या फिर बुरा वक्त या बद्दुआ हमेशा गलत नहीं होता, आशीर्वाद हमेशा सही नहीं होता। ये देखने का नज़रिया का बात है, कितना ज्ञान है उसमें डिपेंड करता है। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरि, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित्त करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात,
खेद मत कीजिए, आप मेरे भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वही पर ब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। तो विष्णु को पता था कि मेरे भक्त होते हुए भी ये शिव के पास जाते हैं, इसलिए शिव के पास ही उनका मन लगना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो जिसमें मन ले देता है, मैं उसकी भक्ति उसी में स्थिर कर देता हूँ। तो नारद की भक्ति शिव में ही लग जाए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रजोत्तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के त्वष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुगत समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम सूत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद जी से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक ना करें। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सब तो भगवान शंकर ने ही अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे ये शाप भी दिलवाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वरी मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें और नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दवाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायासी जलकर भस्म हो जाते हैं। ये पूर्णतया सत्य है, इसमें संशय नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सर्वथा पात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है, जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्मकृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। हे महामुनि, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म इत्यादि पापों की अपरिमित राशियाँ भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। ये मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से ही निश्चित ही हो जाते हैं। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दवानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दवाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दवाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चय ही होती है। जिसने अत्यंत अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यतापूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति
जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वो सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करना लगता है तो वो सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वो महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चय ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। ये सतयुग के पहले के लोगों ने ऐसा बनाया था नियम, भगवान शिव की पूजा ही ऐसा है, ऐसा कहा था उन्होंने। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्तिभाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सभ्यक रूप से आदरपूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्नपूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए, अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाबिंद की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में काशी जाइए। वो स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप संशय रहित हो जाएंगे। हे मुनि, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुनि, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्मा और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से आप शिवा धारण में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण बंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नेक्स्ट चैप्टर, नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्वों के विषय में प्रश्न करना। सूत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। ये जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदरपूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदरपूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बात तो सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं है। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपने जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्तिपूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। नारद जी बोले, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने शाप दे दिया है। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वो वैसा ही होगा, फिर भी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार का बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध
कुंभकर्ण रावण राक्षसराज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु प्राप्त पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, है महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सनंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, है ब्राह्मण, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जीतने वाले, है पितामह, है जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्कर तपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः हे प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, ये कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हैं, स्थित रहते हैं, सृष्टि के अंत में वे महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार के कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वो सब हमें बताइए। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु, वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे परात्पर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहे। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें और कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। गुण निधि से सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुनिए। कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना, उसके और अनेक वर प्रदान कर कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानुष पुत्र पुलस्त से विशेषवा का जन्म हुआ और विशेषवा के पुत्र वे श्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वो यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्प्र काशिकापुरी में जाकर अपने चित्तरूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वो तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से
बढ़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल सृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वो अब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन में अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे हजारों किरणों वाले 1000 सूर्य से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा बल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन कर सकूँ। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी ये बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी अद्भुत है। वो ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा, बार बार यही कहता हुआ जब वो क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आँख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चय ही ये मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहकों के राजा हो जाओ। ये सुब्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवश्री तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अपनी प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिया है वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने शंकर की मैत्री प्राप्त की और मित्रता प्राप्त की और अलकापुर के पास जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर गमन और सृष्टिखंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वो प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम धाम को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गोकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि, ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं
कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नारद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धन ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आदान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता असुर सब लोग बड़े उत्साह में भर कर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहाँ कहीं भी थे वहाँ से उस स्थान पर पहुँचे। सर्वलोक वंदित महाभग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ एवं विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुदुम्ब 8 करोड़ गणों के साथ वहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। सर्वगण श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समत 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानंद भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडूक तथा कुंडक नाम से गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टम्भ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहाँ पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहाँ पहुँचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वह श्रीमान पर्वतक कालक और महाकाल नाम से गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहाँ पहुँचे। अग्निक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा और धनाभव भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहाँ आए। सन्नाह और कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोक कोकिल और एवं सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। काकपाद नाम का एक दूसरा गण 7 करोड़ और सनातक नाम का गणेश्वर भी 7 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहाँ आया। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9 करोड़ गणों के सहित वहाँ उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहाँ आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्र नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहाँ आ पहुँचा। 120,000 करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वेश नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहाँ आया। कष्टगुड़ मुकेश तथा विषव नामक गणपति 64 करोड़ चित्र और स्वामी नकुली स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, प्रभु देव, भृंगी, श्रीमान, देवदेव प्रिय, ऋषि, अश्नि, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहाँ आ पहुँचे। इन गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहाँ कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अनिमादि अष्टमहासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्य के समान दैवित्यमान सभी गणेश्वर वहाँ पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभामंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधीप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहाँ जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सब परिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अनन्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघकर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुनि, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से
वहाँ जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्तवत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रमोदित विष्णु आदि देवता, मुनिगण और अन्य सिद्धजनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्पवृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। सब और जय जयकार और नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके मुख को सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप से अर्थभरी वाणी और अभिष्ट वस्तुओं में लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन बंदन किया। प्रसन्नचित सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिया है। मुनि अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्नचित वे सभी देवता, मुनि, सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठा देख परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करने लगे। शिव जी बोले, हे हरि, हे विदेह, हे तात, सदैव तीनों लोगों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे श्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाइए। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचनों को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्नचित भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर ये शुभ वाक्य कहने लगे, हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। योगपरायण, सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यानमग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने ही आत्मस्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उगड़ खाबड़ गुफाओं और कंदराओं में और अनेक सुरभ्य स्थानों पर प्रसन्नचित होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदनंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्षपुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचरण परायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञानवर्धिनी लीलाओं का भी वर्णन कर दिया, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सभ्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वो इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। उसके बाद शिव महापुराण द्वितीयांश रुद्र संहिता सती खंड प्रथम अध्याय सती चरित्र वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, नारद जी बोले, हे विदे, भगवान शंकर की कृपा से अब आप सब कुछ जानते हैं। इसके बाद सती खंड शुरू होता है। सती ने जो जीवन त्याग किया था, आप लोगों ने सुना होगा कि सती जब अग्नि में प्रवेश की थी तब शिव ने उसका शरीर को उठाकर घूमते रहते थे। फिर विष्णु ने उसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके उसका सारे टुकड़े को भारत के हर जगह पे गिरा और वहाँ मंदिर का निवेदन हुआ। ये एक फेक स्टोरी है, झूठी कहानी है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।
तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे इसके बाद से। तब तक के लिए धन्यवाद।